फ्रेंड्स, कई बार ना हम अपनी लाइफ में एक बहुत ही कन्फ्रंटिंग सिचुएशन में होते हैं। सामने वाला हमसे रूडली बात कर रहा होता है और हम भी अंदर से प्रोवोक्ड होते हैं। हमें भी मालूम होता है कि हम रिएक्ट कर देंगे। ऐसी सिचुएशंस में ना कई बार हम साइलेंस को एज अ टूल अपना लेते हैं, क्योंकि हमें टाइम मिल जाता है पॉज का और सिचुएशन के ऊपर रिफ्लेक्ट करने का, और अपना बढ़िया सा रिस्पॉन्स हम पैसिव एग्रेसिव वे में सामने वाले के आगे रख के सिचुएशंस को मैनेज भी कर लेते हैं। लेकिन कई बार यही साइलेंस जिसको अपना कर हम अपनी जो पीसफुल जर्नी है उसकी तरफ जाते हैं, इसी को ही एज अ मैनिपुलेटिव टूल हमारे अगेंस्ट यूज किया जाता है, जिसको कहा जाता है साइलेंट ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, कई बार ना हमारे बहुत ही करीबी लोग जिनके हम दिल के बहुत करीब होते हैं, वो ना एकदम से हमें बुलाना बंद कर देते हैं, और ये चीज़ हमारे लिए बहुत पेनफुल होती है। कई बार वो हमारी कॉल्स का आंसर भी नहीं करते, और कई बार तो हमारे टेक्स्ट रीड करके उनको आंसर ही नहीं करते। ऐसी सिचुएशंस में हम अपने आप को सेल्फ डाउट में पाते हैं। हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई, और हम स्ट्रेस और एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, लोग हमारे साथ ऐसा करते ही क्यों हैं? जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, वो लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि हमने उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी होती है अपनी जिंदगी। हमें ना ऐसे लगने लग जाता है कि उनके बिना हम जी ही नहीं पाएंगे, और जब सामने वाले को ये चीज पता होती है ना, तो वो उस चीज को मिसयूज जरूर करता है। कई बार ना लोग अपनी ही प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, और जो उनके बहुत करीब भी होते हैं वो उनके साथ शेयर भी नहीं करना चाहते। कई बार इन रीजन से भी वो चुप कर जाते हैं। और थर्ड रीजन इज, कई बार लोग आपको ग्रो करता नहीं देख सकते। वो आपके करीबी भी होते हैं, और जब आप थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ आगे जाते हैं उनसे टॉलरेट नहीं होता, तो उनको लगता है कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हर्ट करके आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट किया जा सकता है ना। प्रॉब्लम इज, ये तो हमें पता लग गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है? फ्रेंड्स, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द राइट टू बी ऑन हिज ओन। सबको हक है कि वो अपनी जिंदगी जिए। अगर सामने वाला आपको कुछ दिन नहीं बुलाना चाहता तो थोड़े दिन के लिए रुक जाए, लेकिन सामने वाले के साथ एक दिन बड़े ही काम वे में बात जरूर करें। अगर तो वो इंसान जेन्युइन होगा तो वो आपको अपनी प्रॉब्लम जरूर बताएगा, लेकिन अगर वो इंसान इंटेंशनली कुछ कर रहा होगा तो वो आपको कुछ नहीं बताएगा। इनफैक्ट वो आपकी तरफ देखेगा, ऐसे देखेगा कि जैसे वो आप उसके लिए एक अजनबी होते हैं, और वो आपको कोई आंसर नहीं देगा, एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ द क्वेश्चन विच अराइजेज इज, आपको खुद को ऐसा क्या करना चाहिए कि ये चीजें आपको बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना करें? नंबर 1, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। आप लोगों को अपने से ज्यादा अहमियत ना दें। आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान इस दुनिया में आपके लिए कोई और नहीं है। नंबर 2, लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है, इट इज देयर प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनसे एक बार प्यार से पूछिए, लेकिन अगर सामने वाला आपको कुछ नहीं बताना चाहता तो डू नॉट डिस्टर्ब अगेन। और नंबर 3, किसी इंसान को अपनी जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंस ना दें कि वो आपको ही चलाने लग जाए। कीप योर की विद योर सेल्फ ओनली।